ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 12वां अध्याय। हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदनंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभू से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। ये अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शिव की सेवा में ही रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शिव ने उस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व में उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वैद्य चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप ध्यान में ही लग गए। यह देखकर हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देव देव महादेव करुणा कर शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव शर्व महेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभो महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामिन प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी ये बात सुनकर देवदेव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु, यह तो बताइए किस कारण मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता। क्या ये आपके सेवा के योग्य नहीं? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? ये मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषभ ध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार दर्शन कराते हुए वह हिमवान से बोले, शैलराज, ये कुमारी सुंदर कटि प्रदेश से सुशोभित तनमंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के परांगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी हूँ और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन? तपस्वियों के लिए श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसीलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचलराज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए शैल तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवऋषि शंभु का ये निरामय, निष्प्रय और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित, कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करने के विशद वचन बोली। अध्याय 12 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि हमें भगवान शंकर
ये बात की प्रेरणा दे रहे हैं कि जो भी तप या तपस्वी तप में लीन होना चाहते हैं उन्हें हर प्रकार की माया से दूर रहना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि नारी जो है वो माया रूपिणी है और हर कोई अपने मन पर काबू नहीं पा सकता। तो विशेष रूप से वो कहते हैं कि योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए उन्होंने ये सब कहा है ताकि वो अपनी तपस्या को एकाग्रचित होकर कर पाएं। फिर इस अध्याय में हमने ये जाना कि हिमवान को उत्तर देने से पहले वो सोच विचार कर कहते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हमें किसी को उत्तर देना है, कुछ समझाना है, तो पहले सोचना है फिर बोलना है। जिस प्रकार पिछले अध्याय में हमने जाना कि सारे पार्षदगण जो हैं वो मौन रहकर सेवा करते थे। तो जब हम भी गुरु महाराज के सेवा में हमें वो कोई भी एक अवसर प्रदान करते हैं तो हमें याद रखना है कि हमें बिना बात किए उन्हीं में ध्यान लगाकर मौन होकर सेवा करनी है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज।